केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड से केदारनाथ तक 19 किलोमीटर तक 5,000 घोड़े खच्चरों का संचालन होगा, जबकि हेमकुंड साहिब के लिए 15 किलोमीटर की दूरी के लिए अधिकतम 1,050 घोड़े खच्चरों की संख्या तय की गई है। यात्रा मार्ग पर एक पशु मालिक को अधिकतम 2 घोड़े खच्चर संचालन की अनुमति होगी। चारधाम यात्रा मार्गों पर पशु क्रूरता रोकने के लिए सरकार ने घोड़े खच्चरों के संचालन की मानक प्रचालन प्रक्रिया एसओपी जारी कर दी है। यात्रा मार्गों पर प्रति किलोमीटर के आधार पर घोड़े खच्चरों की अधिकतम संख्या तय कर दी है। इसके अलावा एक पशु मालिक को अधिकतम 2 घोड़े खच्चर संचालन की अनुमति होगी। सोमवार को शासन की ओर से जारी एसओपी के अनुसार केदारनाथ यात्रा मार्ग पर गौरीकुंड से केदारनाथ तक 19 किलोमीटर तक 5,000 घोड़े खच्चरों का संचालन होगा, जबकि हेमकुंड साहिब के लिए 15 किलोमीटर की दूरी के लिए अधिकतम 1,050 घोड़े खच्चरों की संख्या तय की गई है। यात्रा मार्गों पर एक पशु मालिक को अधिकतम 2 घोड़े खच्चर संचालन की अनुमति होगी। रास्ते में गर्म पानी और अस्थायी शेड की व्यवस्था की जाएगी। घोड़े खच्चरों के ग्लैंडर परीक्षण रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही यात्रा मार्ग का संचालन अनुमति होगी। सरकार से जो है चारधाम यात्रा में जो घोड़े खच्चर है उनकी संख्या सीमित कर दी गई है और कुछ गाइडलाइंस एसओपी जारी की गई है कि कोई बीमार घोड़ा वहाँ पे नहीं जाएगा, जो खच्चर है वहाँ पर नहीं जाएगा और उनके जो कान है उन पर जो सरकारी जो है वो लगे रहेंगे। किस रूप में देखते हैं आप उसको? देखिए, बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत ये सब फैसला लेना आवश्यक भी है, क्योंकि देखा जाए तो हम लोग इंसानों का ध्यान तो रख लेते हैं, इंसान खुद भी कह सकते हैं, लेकिन वो बेजुबान जानवर है। वो अपने यात्रियों को ऊपर तक सुगम यात्रा करने में मदद करते हैं। अगर बीमार रहेंगे तो किस प्रकार से उनकी सुविधा देखी जाएगी, इस कारण उन पर टैग लगाया जाएगा और अगर बीमार होंगे तो उनको अनुमति नहीं दी जाएगी कि ऊपर उनको जाया जाए। उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है और इवन उनके लिए टेम्पररी सुविधाओं के लिए उनकी हेल्थ की जांच करी जा रही है। इस प्रकार से काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें हैं। गर्म पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, उनके खाने पीने का ध्यान रखा जा रहा है। पशु क्रूरता अधिनियम के तहत जो भी चीज़ें आती हैं उन पर उनको पूरा तरह से ध्यान रख के उनकी व्यवस्था अच्छी करी जा रही है। चारधाम यात्रा में जिस प्रकार से जो है भीड़ बढ़ रही है, भीड़ को लेकर कई सवाल खड़े कर रहे हैं, जनता भी कर रही है तो विपक्ष भी कर रहा है। और जो सामान जो है खाने का बहुत महंगा हो चुका है, होटल्स वगैरह जो है बहुत महंगे हो चुके हैं, 15-15 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये ले जा रहे हैं। देखिए, ऐसा है, जिस प्रकार से वहाँ पर टूरिस्ट इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो एकदम बेबुनियादी बातें हैं और मैं उसका पूरी तरह से खंडन करती हूँ, क्योंकि अफवाहें और अफवाहों के सिवाय कुछ भी नहीं है। और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं उसका थोड़ा बहुत अगर दाम ज़्यादा है तो वो लाजमी है, क्योंकि 5 रुपये का बिस्किट अगर 10 रुपये में ऊपर मिलता है तो वो बिल्कुल लाजमी है, क्योंकि घोड़े खच्चर वगैरह से उतनी ऊंचाई तक उसको पहुंचाया जाता है तो उनको घोड़े खच्चरों का भी किराया देना पड़ता है, उनका माल ढुलान में भी किराया लगता है। हम लोग अगर जितना इजी वे में यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में चीज़ों को उपलब्ध कर सकते हैं, पहाड़ी क्षेत्र में उतना ही जीवन थोड़ा सा मुश्किल होता है। इस चीज़ों को यात्रियों को थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अगर आप किसी बड़े कैफ़े में बैठते हैं और वहाँ पर आप 100 रुपये की कॉफ़ी 450 रुपये में खरीदते हैं, तब ये आवाज़ें आप लोगों की क्यों नहीं बुलंद होती हैं? जब 50 रुपये का पिज़्ज़ा आप 250 रुपये में खाते हैं तब आप लोगों की आवाज़ें क्यों नहीं बुलंद होती हैं? लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पर जीवन, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति इतनी कठिन है, यहाँ पर 5 रुपये का बिस्किट अगर आपको 10 या 12 रुपये में मिलता है तो इस तरीके से कहना क्या आप लोगों का जायज़ है? और जहाँ तक यात्रियों की संख्या बढ़ने की बात है तो इसको तो पूरा पहले ही कहा जा चुका था कि जहाँ तक उम्मीद है कि अब की बार यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि बीच में कोरोना काल के दौरान काफ़ी यात्री यात्रा करने नहीं आ पाए थे। तो जो लोग नहीं आ पा रहे थे बीमारी की वजह से या कोरोना की वजह से, तो अब वो लोग अपनी मन की कर रहे हैं। उनका जो इच्छा थी कि हम बाबा केदार, बाबा बद्री, बाबा यमुनोत्री और गंगोत्री जी का दर्शन करें, तो वो अपने चारों धाम के दर्शन करने आ रहे हैं। तो यात्रा में यात्रियों का आना लाजमी है और ये छोटी बात है। कोई ऐसा नहीं है कि यात्रियों की संख्या बहुत ज़्यादा आ रही है, दर्शन करने आ रहे हैं और करते रहेंगे, तीर्थ यात्री हैं हमारे।